एक तीसरा केस उन्होंने कंसिडर किया। अब सपोज़ करो फिर से वही चीज़, इस तरीके से प्लेट्स है, ठीक है, फिर से अपना चार्जिंग होगा, ठीक है, फिर से प्लेट्स हैं, तो चार्ज आया, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे, इसी पे फिर से मुझे निकालना है, ए पॉइंट पे। मान लो इसका रेडियस ये हो गया, तो ये बनेगा, ठीक है। अब एक दूसरा सरफेस लिया इन्होंने, मान लो यहाँ पे, इसके कारण हम निकालना है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, ठीक है। पहली बार हमने क्या किया, इस पे फील्ड हमने निकाला इस प्लेट के कारण, ठीक है, मतलब सिर्फ इस सरफेस के कारण, तो निकल गया। दूसरी जगह हमने क्या किया, इतना दूर का सरफेस लिया मैंने, उसके कारण अब इस पे पॉइंट पे निकाला, तो जीरो आया। क्यों? क्योंकि अब इसको अंदर आ गए तो करंट कुछ नहीं होता है। अब हम बिल्कुल प्लेट्स के बीच में आ गए, ठीक है। अगेन क्या होगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये क्या होगा, बी डी एल, इसका 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगेन म्यू नॉट, इस सरफेस के कारण करंट क्या है, जीरो, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, एज देर इज़ नो करंट बिटवीन द प्लेट्स, एज देर इज़ नो करंट बिटवीन द प्लेट्स। तो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे एक बार फील्ड ज़ीरो हो जाए और एक बार फील्ड एग्जिस्ट करे इस तरीके से। सो मैक्सवेल concluded that it is not possible that at a single point in one case B exists, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, बट इन अदर केसेस मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब तो फिर इन्होंने बोला कि ऐसा क्या है इसके बीच में कि ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो करंट तो नहीं होता है कुछ भी, लेकिन इतना तो पता है चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैक्सवेल said that although I is equal to 0 between the plates, but due to charges इन सब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। अब सपोज करो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट का, ठीक है। Q इज़ द टोटल चार्ज एक्यूमुलेट जो हुआ वहाँ पे, टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड, ठीक है। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अब देखो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन जनरल सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपने पढ़ रखा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ रखा है, गॉस लॉ में क्या होता है, ई इंटू ए, और यही चीज़ किसके अब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये गॉस लॉ से आपको पता है। तो ए क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यू टाइम, अब मान लीजिए करंट निकालना है अगर मुझे, ठीक है, से आई इज इक्वल टू करंट, वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, यही होता है, ठीक है। तो डी क्यू बाई डी टी अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, सो डी फाई बाई डी टी करता हूँ, तभी दोनों तरफ डी लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इधर भी हम, इधर अगर डी फाई बाई डी टी करेंगे तो इधर भी मुझे लगाना पड़ेगा वो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे भी, तो ये क्या हो जाएगा अगर इधर लगाओगे तो
डी बाई डी टी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी बाई डी टी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। डी फाई ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट। तो डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। हमें पता है आई क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसी को उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दिस इज द मिसिंग टर्म, ठीक है। उन्होंने बोला कि ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही इन्होंने बोला कि यही मैक्सवेल अपना चीज़ बताते हुए एम्पियर अपनी चीज़ बताते हुए थोड़ा सा फेल हुए यहाँ पे, ठीक है। दिस करंट वाज कॉल्ड दिस, वही ठीक है, दिस वाज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। डी बाई टाइम के साथ देख रहे हैं, डिफरेंशियल मतलब टाइम के साथ चेंज होता है। इट इज़ ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्टैटिक फील्ड के कारण। अगर फील्ड स्टैटिक हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, जो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड दस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सवेल सेड एक होता है सेड, वन इज कंडक्शन करंट जो जनरली आप सुनते हो, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस बाय कंडक्टर्स, करंट इन कंडक्टर्स due to flow of charges, and other is displacement current, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंजिंग, या फिर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है, एप्सिलॉन टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब आगे इसी कारण फर्दर मैक्सवेल सेड, ठीक है, फर्दर दस Maxwell said that magnetic field is due to both conduction and displacement current, ठीक है। ये इनका कॉन्सेप्ट आया। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो अभी तक हम सोच रहे हैं कि दैट इज़ ड्यू टू सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्जेस, जो भी हम बोल रहे हैं, सिर्फ उसके कारण नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, आई टोटल करंट, आई, इसको इन्होंने बोला आई सी, मतलब कंडक्शन करंट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंजेस के कारण होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्या हो जाएगा, आई सी और आई डी की वैल्यू कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये टोटल करंट होता है, ये वैल्यू है। तो फिर इसके हिसाब, तो उन्होंने बोला कि
जब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा तो टोटल करंट ऐसे भी क्या होगा, कंडक्शन करंट के बराबर होगा। तो आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स हमारे पास क्या होता है, सिर्फ कंडक्शन करंट होता है, लेकिन विद इन द इनसाइड द कैपेसिटर कोई कंडक्शन करंट नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। यहाँ पे जो आपने देखा, जो भी हम एग्जांपल देख रहे थे, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है, बाहर कंडक्शन करंट है। तो इन्होंने अब एम्पियर्स का जो लॉ था उसके को अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। ही फर्दर मेड करेक्शन टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स अब क्या हो जाएगा, वही चीज़ बी इंटू डी एल, पहले म्यू नॉट आई सी लिख देते, आई था तो आई सी लिख देते हैं हम, क्योंकि कंडक्शन करने वाला। अब इस पर म्यू नॉट आई डी भी ऐड हो जाएगा, दैट इज़ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट, और आई डी की जगह, ये आई डी है, आई डी की जगह एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, और इसको बोला जाता है कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो ये एक चीज़ इन्होंने बताया। अब ये भी एक करंट ही है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उसी की तरह सेम होती है, ठीक है, ऐसा कुछ अदर चीज़ ये नहीं है। ये चीज़ हुआ। तो 10 अब फैराडे का जो 10 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was also modified, ठीक हो। अब फैराडे ने क्या बोला था अर्लियर, फैराडे सेड क्या, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, मतलब क्या आया, वोल्टेज आया, तो वोल्टेज कब आएगा, जब करंट आएगा, और करंट कब आएगा, आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दस मैक्सवेल सेड इफ देयर इज ईएमएफ देयर मस्ट बी करंट, देयर मस्ट बी करंट, और if there is current, there is current, electric field should be there, should be there। तो फैराडे का लॉ जो अर्लियर ये था, मॉडिफाइड इनटू, मॉडिफाइड एज लिखो, मॉडिफाइड एज क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉडिफाइड एज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ईएमएफ देता है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, वही चीज़ है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को भी देता है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, वही तो हमने प्रूव किया है अभी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसी का कंसिक्वेंस है, दैट इज़ ये दोनों फील्ड आपस में एग्जिस्ट करते हैं, और यही कंक्लूड किया एक वेव को, दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यही चीज़ अब अगर आप फिर से कैपेसिटर पे अप्लाई करोगे, कंसिडरिंग द अर्लियर केस, तो कैसे लिख सकते हो, जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये आउटसाइड प्लेट है, तो आउटसाइड प्लेस क्या चलेगा, कंडक्शन करंट,
और विद इन द प्लेट डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आउटसाइड द प्लेट्स करंट इज इक्वल टू IC ओनली, मतलब कंडक्शन करंट सिर्फ। बिटवीन द प्लेट्स मतलब इनसाइड द प्लेट्स करंट क्या हो जाएगा, ID ओनली, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने बोला कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ IC एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आउटसाइड द प्लेट। कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं देयर पर ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट, जैसे कि बिटवीन। कुछ सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, दस इन सम केसेस ओनली IC एग्जिस्ट। ठीक है, इन अदर केसेस only ID exists and at few both exist, both IC and ID exist। ठीक है, तो फील्ड अब निकालोगे पुराने वाली चीज़ें। सो B निकालो अगर, ठीक है, ड्यू टू IC तो सेम चीज़ आएगी, B DL म्यू नॉट IC, तो B 2πr म्यू नॉट IC, तो B क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2π IC अपॉन R। ठीक है, केस ये 1 था। केस 2 में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब अंदर की बात करोगे तो वो ID के कारण होगा, ना कि IC के कारण होगा। B DL म्यू नॉट ID, वही चीज़ होगी, B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट ID। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2π ID अपॉन R। तो कहने का मतलब है, जो जब हम एक सिनेरियो माने थे ये वाला, जो बोल रहे थे कि यहाँ पे फील्ड इसके अगर ये कंसीडर करोगे तो जीरो है, वो नहीं होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता ही करता है, वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरा जीरो इसलिए आया था क्योंकि हमने माना था कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। पहले ये मानना था, हम मानते हैं कि कोई भी प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अब हमने जाना बाय मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट दैट देयर इज़ अ करंट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, जो बिटवीन द प्लेट्स भी एग्जिस्ट करता है। और वही चीज़ बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर वाले के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये कैलकुलेशन ही गलत था। ठीक है, ये चीज़ आया। और यही कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हो रहे हैं, और दिस टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Maxwell said these time changing electric and magnetic fields create electromagnetic waves। ठीक है, उससे अब इस पे हम जाएँ उससे पहले कुछ और चीज़ें, उन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस जिसे बोला जाता है। आपकी बुक में भी होगा ये सब चीज़ें, 3-4 इक्वेशन है। इन्होंने बोला कि E इंटू डी ए, ये किस चीज़ के बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स वाली चीज़। फिर इन्होंने बोला उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, गॉसेस लॉ जो होता है मैग्नेटिज्म का। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DL, ये होता है क्या, फैराडेज लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ अभी जो मॉडिफाई किया हमने, B DL क्या हो जाएगा, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, तो ID की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट d फाई E बाई dt। ये सारे इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशन बोला जाता है।
Let me close this. In the next video, we'll start with the actual discussion of electromagnetic waves. Thank you.